हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे एनन सिन्हा का सॉल्यूशन कर रहे थे, तो अभी हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया। तो एग्जांपल 1 हम लोगों ने बात किया था, तो अब हम लोग जो है एग्जांपल 2 की बात करने वाले हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पे चलिए देखते हैं। आप लोग इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी लोग यहाँ पे इस चीज़ को देखना चाहते हैं उन लोगों के पास ये वीडियो पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं देखना। और यहाँ पे सेकंड जो एग्जांपल आपका है उसमें बोला गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यह भी जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर डिपेंड है। ठीक है, ये क्वेश्चन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो आपको पता ही है कि जो उसको जब हम लोगों को प्रूव करना होता है तो उसमें क्या होता है कि जो रिएक्टेंट के साइड होता है टोटल मास, और जो प्रोडक्ट के साइड होता है वो दोनों का जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे प्रूव करना है। तो वही चीज़ लिखा गया है कि 0.66 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड, जो कंपाउंड है उसका मास यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, जो कंटेन करता है कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट को। ठीक है, वही चीज़ है कि 0.66 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट। ठीक है, ऑन कंप्लीट कंबसन, अब जब उसका कंबसन होता है, कंप्लीट कंबसन होता है ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, कोई भी चीज़ का कंबसन कहाँ पे होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। ठीक है, गेव 2.7 ग्राम ऑफ वाटर यहाँ पे H2O देता है, कितना देता है 2.7 ग्राम। वहीं पे अगर बात करें एंड 1.32 ग्राम, कितना 1.32 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। ठीक है, तो शो करना है कि अबव डाटा जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, मतलब प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग देख रहे हैं कि कंपाउंड है जो 0.66 ग्राम जो क्या करता है, कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट को करता है कंटेन। वहीं पे जब उसका कंप्लीट कंबसन होता है तो वाटर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो यहाँ पे जो ये कंपाउंड ये चीज़ है, ये तो आफ्टर वहाँ पे रिएक्शन वाला तो नहीं है, वो तो पहले जो मौजूद होगा वही चीज़ है, तो बिफोर वाला हो जाएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है कि टोटल मास ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बिफोर रिएक्शन, और यही चीज़ आपका जो है सिंपल आपका बुक में भी ये चीज़ लिखा गया, तो आप लोग उस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में तो वही बिफोर रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं कहा गया, और यहाँ पे ऑन कंप्लीट कंबसन कहने के कारण ही यहाँ पे जो है रिएक्शन आगे बढ़ा है और वहाँ पे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दिया है। तो वही चीज़ है कि टोटल मास ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बिफोर रिएक्शन के पहले, तो वो टोटल यहाँ पे कितना दिया है 0.66 ग्राम। ऐसा नहीं बोला कि कार्बन इतना है हाइड्रोजन इतना है, लेकिन इतना चीज़ बोला है कि 0.66 ग्राम है जो कार्बन और हाइड्रोजन है। ठीक है, तो टोटल मास हमको ये चीज़ पता चल गया। अब चूँकि यहाँ पे जो है कंबसन हो जा रहा है, ठीक है, तो कंबसन के कारण तो वही चीज़ है कि ऑन कंप्लीट कंबसन विथ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन के साथ कंप्लीट कंबसन हम लोग करते हैं उसके बाद क्या कहता है, तो वहाँ पे आपका जो है मास जो है H2O का निकल रहा है 2.7 ग्राम, और क्या निकल रहा है, मास ऑफ जो आपका है वो CO2 निकल रहा है, वो कितना निकल रहा है 1.32 ग्राम। ये चीज़ वहाँ से निकल के आ रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो है बिफोर रिएक्शन में क्या चीज़ देखें कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो मास यहाँ पे दिया गया वो 0.66 ग्राम दिखा रहा है। तो हमको जो है यहाँ पे इसी के कंपैरिजन में यहाँ पे हम लोगों को जो है निकालना पड़ेगा वैल्यू उसका। बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन का वैल्यू हमको कब निकालना पड़ेगा, जब कंबसन हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ और वहाँ पे जो H2O और CO2 बना है उससे निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी तरीके से निकाल लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे मास जो है H2O का दिया गया, तो वहाँ से हम लोग जो है हाइड्रोजन का भी संख्या निकाल सकते हैं और वो चीज़ निकाल सकते हैं। तो कितना ग्राम में बोला गया है, ठीक है, जितना H2O का वहाँ पे टोटल मास आया उसके हिसाब से भी हम लोग जो है हाइड्रोजन का निकाल सकते हैं मास। किस तरीके से, चलिए वही चीज़ को देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे मास ऑफ H2O 2.7 ग्राम ऐसी दिया गया। एक चीज़ आप जानते हैं मॉलिक्यूलर मास जो H2O का होता है किस तरीके से निकालते हैं, एटॉमिक मास का सम हो जाता है जो कंपाउंड में रहता है। तो ये चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, H2O मॉलिक्यूल है तो इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होगा, तो 1 × 2 और प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे इसका 18 AMU या फिर यूनिफाइड मास ये चीज़ आपका यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ तो कहा गया कि 18 ग्राम H2O जो होता है वो कितना कंटेंट करता है, हाइड्रोजन का संख्या यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि ये H2O पूरा का यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास इतना निकला है। ठीक है, तो इसमें अगर हमको जो है एक हाइड्रोजन का निकालने अगर बोला जाए तो हाइड्रोजन कितना कर रहा है, 2 ग्राम कर रहा है। सीधी बात है, पूरा का पूरा अगर हाइड्रोजन का हम लोग माने तो 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे हाइड्रोजन के कारण यहाँ पे 2 ग्राम कर रहा है। ठीक है, पूरा H2O मॉलिक्यूल में। वहीं पे हम लोगों को जो टोटल आया है वो हमारा 2.7 ग्राम आया, तो जिसके कारण यहाँ पे अगर 18 ग्राम इतना करता है तो 1 ग्राम के लिए अगर निकालेंगे तो 2/18 यहाँ पे सबसे पहले आएगा,
और वहीं पे 1 ग्राम नहीं आया बल्कि 2.7 ग्राम है। तो जिसके लिए 2.7 ग्राम अगर निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से 2/18 और इंटू में 2.7 आ जाएगा। ओवरऑल जब निकालेंगे तो 0.30 ग्राम आ जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा। तो ये तो हमारा निकला हाइड्रोजन का, किससे, जब कंबसन हुआ है वहाँ पे H2O बना है उससे हाइड्रोजन का हम लोग निकालें। क्यों निकालें हाइड्रोजन का, क्योंकि हमारा जो बिफोर रिएक्शन में हम लोग देखे थे वो कार्बन और हाइड्रोजन का ही लेके वहाँ पे बोला था कि इतना दिया गया, और यहाँ पे तो हमें H2O और CO2 दे दिया। यहाँ एलिमेंटल फॉर्म में तो यहाँ पे हम लोगों को वैल्यू दिया ही नहीं, यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म में दे दिया, ठीक है, मॉलिक्यूल बेसिकली कह सकते हैं। तो इसलिए हम लोग उसका एलिमेंटल में जाकर निकाल लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसी तरीके से CO2 का निकालेंगे। तो CO2 ओवरऑल हमारा दिया है 1.32 ग्राम। तो मोलिकुलर मास अगर इसका निकालेंगे तो एक कार्बन के लिए यहाँ पे 12 और ऑक्सीजन का 16 होता है, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, तो इंटू कितना होगा 2, तो 44 AMU या फिर यूनिफाइड मास इसका निकल जाएगा। अब इसी तरीके से यहाँ पे फिर से जैसे अभी H2O के लिए किए हैं उसी तरीके से इसके लिए भी कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि 44 ग्राम जो CO2 है वो कितना कार्बन को कंटेन कर रहा है, एक कार्बन को, मतलब टोटल इसका मास अगर निकालें तो 12 ग्राम, ठीक है ना। यहाँ पे मास हम लोगों को देखना कितना कार्बन का यहाँ पे मास निकल रहा है। तो ओवरऑल जितना भी आपका कार्बन है उस हिसाब से यहाँ पे मास निकल जाएगा। तो एक कार्बन है तो इसके लिए 12 यहाँ पे यूज किए, वही चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। तो 44 ग्राम CO2 कार्बन जो कंटेन करता है वो 12 ग्राम करता है, इसलिए अगर एक ग्राम के लिए निकालें तो कितना हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 44 इसे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल हमारा दिया है 1.32, इसलिए हम लोग 1 नहीं बल्कि 1.32 ग्राम के लिए निकालेंगे। तो इस तरीके से 12/44 इंटू 1.32 ग्राम ओवरऑल आ जाएगा, और आपका जो है 0.36 ग्राम आ जाएगा, ये चीज़ हो गया। तो अब यहाँ पे जो है हाइड्रोजन का निकल गया 0.30, और यहाँ पे जो कार्बन का निकल गया वो 0.36 निकल गया। अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं, ठीक है, नाउ टोटल मास ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आफ्टर रिएक्शन, जब कंबसन हुआ उसके बाद रिएक्शन वाले में इसको जब ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन का तो हमारा 0.30 आया और कार्बन का 0.36 और ओवरऑल ग्राम में, तो टोटल हमारा कितना आया 0.66। तो क्या ये चीज़ जो है आफ्टर रिएक्शन का जो मैच नहीं कर रहा है बिफोर रिएक्शन से, क्योंकि ओवरऑल जो आपका बिफोर रिएक्शन में था 0.66 ग्राम था, लेकिन जब हम लोग आफ्टर कंबसन के बाद यहाँ पे जो हाइड्रोजन और कार्बन का निकालें तो उसमें भी हमारा 0.66 आ रहा है। तो हमने क्या बोला था कि रिएक्टेंट के साइड और इक्वल बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट के साइड। तो रिएक्टेंट जो अब बिफोर वहाँ पे रिएक्शन था उससे और आफ्टर रिएक्शन दोनों का वैल्यू कितना आ जा रहा है 0.66, तो जिसके कारण ये चीज़ जो है हमारा प्रूव हो जाता है। हैंस दिस ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब उसका पालन करता है, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे प्रूव्ड, ठीक है, हम लोगों ने इस चीज़ को प्रूव कर लिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, मतलब इस तरीके से आपको देखना है। यहाँ पे जो कंपाउंड दिया गया उसमें बताया नहीं, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन ओवरऑल बता दिया। यहाँ पे हमको जो है ऑक्सीजन के साथ जब कंबसन किया तो वाटर जो मॉलिक्यूल है उसका निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड का दे दिया गया। तो इन सभी से हम लोग जो है निकाल लिए। तो निकालने का तरीका यहाँ पर आपके सामने है, किस तरीके से हम लोगों ने निकाला उसको आप उसके मॉलिक्यूलर मास से सबसे पहले कंपेयर करके देखना है, तो आप आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यही स्टेप था, तो ये चीज़ आपको समझना था, ठीक है। एग्जाम्पल तो आपका दिया गया है बेसिकली, लेकिन आप उसको किस तरीके से समझते हो ये चीज़ यहाँ पे ज़रूरी था। तो इससे रिलेटेड अगर और भी टाइप का अगर कभी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो चलिए अगले एग्जाम्पल के साथ मिलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, तो इसलिए मैंने जो है एग्जाम्पल को सबसे पहले लेना शुरू किया। बाकी बात हम लोग जो फिर एक्सरसाइज में आएंगे तो अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप लोग बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पे पहली बार करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और भी जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए यहाँ तक आप सभी का धन्यवाद।